कल ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने कैजुअली चैट में वर्ड यूज़ किया डिप्रेशन। अरे भाई बहुत डिप्रेशन हो रही है यार, इतने सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, पता नहीं ये जॉब टिकेगी या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने सोचा यार ये डिप्रेशन वर्ड जो हम इतना कैजुअली यूज़ करते हैं, भाई डिप्रेशन फील हो रही है, बोल मत ऐसा मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। ये सारा डिप्रेशन है क्या और ये कितना सीरियस है? और एक डिबेट है हम सभी के बीच। एक लॉबी है जो ये सोचती है कि डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, सब दिमाग में खलल है। और दूसरी लॉबी ये सोचती है कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, दिमाग में एक्चुअली में केमिकल लोचा है, राइट? सो अब ये दोनों लॉबीज जो है अक्सर डिबेट करती हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं किस लॉबी में, तो आई एम लीनिंग मोर टुवर्ड्स द फैक्ट दैट डिप्रेशन इज something in the mind and it is less of a medical condition unless you start treating it so। मतलब मेरा होल पॉइंट ये है कि आप डिप्रेशन के बारे में कुछ कर सकते हो बिना कोई दवाइयाँ खाए। that is my take on it। So I went out and researched a little bit about depression। अभी मेरी रिसर्च थोड़ी सी स्टार्ट ही हुई है कि डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है। I want to reach to a conclusion whether we can do something about it without taking pills or not। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी हैं एंड आई एम कंसर्न कि हो क्या रहा है। आई मीन ज़्यादा पुरानी बीमारी तो नहीं है, ये शायद नई बीमारी है अगर बीमारी है भी। सो माई होल गोल इज़ टू बेसिकली अंडरस्टैंड वेदर वी कैन डील विद दिस विदाउट टेकिंग पिल्स एंड व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, और ये कहाँ से शुरू होता है, क्या चीज़ इसको जनरेट करती है। नाउ व्हाट आई हैव बीन लर्निंग thus far about depression is that depression is basically an inability of the mind to control negative thoughts at one level, and at second level it is practicing negative thoughts. And when you practice something a lot in your brain builds such strong networks that it cannot stop itself from doing that thing. That's one. And second is it becomes natural to it. It feels natural and it doesn't feel in control of those thoughts. That's what depression is. So पहली चीज़ तो ये कि the more you practice thinking negative thoughts, the more you are prone to depression. Second is we often forget that we have a choice। जब भी हम कोई न्यूज़ में कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं या कोई कंप्लेन करता है हमसे या कोई नेगेटिव कमेंट हम पढ़ लेते हैं सोशल मीडिया पे, या कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट जस्ट सोचना शुरू कर ही रहा होता है, एट दैट लिटिल मोमेंट वी हैव अ चॉइस। वी ऑलवेज हैव अ चॉइस कि उस ट्रेल ऑफ थॉट को जो कि बनने वाली है हमें फॉलो करना है कि नहीं। क्योंकि आप एक नेगेटिव थॉट जैसे ही पकड़ते हो वो दूसरे की तरफ लेके जाता है, वो दूसरे को पकड़ लेता है वो तीसरे की तरफ लेके जाता है। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, एंड द प्रॉब्लम इज विद एवरी सिंगल लिंक इन दिस चेन योर नेगेटिविटी बिकम्स मोर एंड मोर इंटेंसिफाइड। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे चीज़ करते हो then eventually it leads to whatever we call depression। कि भाई अब तो इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हैं और इतने हाई इंटेंसिटी आने लग गए हैं कि दिमाग ये भूल ही चुका है कि वो कंट्रोल में है और उसके पास चॉइस है। सो दैट इज़ व्हाट डिप्रेशन इज। सो इट इज़ अ टेंडेंसी, इट इज़ अ हैबिट टू स्टार्ट विद। अब इसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं रिसर्चर भी नहीं हूँ ब्रेन कंपोनेंट्स विच आर रिलेटेड टू डिप्रेशन को लेकर। बट इट इज़ क्लियर टू मी दैट द मोर ऑप्टिमिस्टिक यू आर द लेस प्रोन यू आर टू डिप्रेशन। द मोर positive thoughts you think, or at least the more you stop yourself or you catch yourself from capturing that trail of negative thoughts and riding over it, the less prone to depression you are. So in a way, practicing not following negative trail of thought is actually healthy for your brain in the long term. And I know it is difficult. I often struggle to deal with negative thoughts like anxiety and uncertainty and all of that, but we must learn to deal with them if you want good brain health.